नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए अब रोड पे नमाज पढ़ोगे, रोडे पे ला देगा, सड़क पर नहीं पढ़े नमाज। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का नाम ना वो इफिल टावर पे ऊपर चढ़ के और वो बड़का माइक, अगर दुनिया में सबसे हेवी माइक होगा वही लेके चिल्लाइए। फिर अखिलेश जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। नहीं पढ़ना भाई, मुसलमानों के विरोध में वो सैफई महोत्सव वाले नहीं चाहते हो ना कि सड़क पे नमाज पढ़े, गाय खाए, हिंदुओं से लड़े, लड़ मर के तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, जहन्नम में चला जाए। आप मुसलमान को जहन्नम में भेजना चाहते हैं, हम मुसलमानों को जन्नत में भेजना चाहते हैं। अजीब बात आप लोग करते हैं साहब, बकवास नहीं क्या कीजिए। गरीब मुसलमानों को कह रहे हैं अल्लाह के अलावा मत डरो, वो बेचारा फल बेच रहा, सब्जी बेच रहा, उसको सुकून से रहने दीजिए भाई। वो 500 रुपया कमाएगा तो बच्चे के काम आएगा। जो 4 मीनार है उसमें एक मीनार नहीं बचा हुआ, नाम 4 मीनार है, उसके अंदर मैं आंखों से देख के आया हूँ, सामने मंदिर है। कब, क्यों, कैसे? भोजशाला इनको चाहिए, अयोध्या इनको चाहिए, वो घर के बगल में सारी मस्जिदें शहीद हो रही, वो नहीं बचा पाएंगे। 2 बयान एक साथ आए हैं योगी जी के, नमाज पढ़िए, मैं नहीं रोक रहा हूं। वो तो खैर कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब चाइना ने रोक पाया तो ये क्या रोक पाएंगे? दुनिया में अभी फिलहाल तो किसी ने रोकने का नाम नहीं लिया। योगी जी ने पूरी तकरीर सुने उनका, मैं रोक नहीं रहा हूं, मगर सड़क पर अगर पढ़ोगे तो फिर कार्रवाई होगी, और अगर शराफत से नहीं मानोगे। दोनों बयान। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात कही, सड़क पर, लफ्ज समझिए, सड़क पर नहीं पढ़ना। अब आप कहेंगे सड़क पे तुम भांग खा के घूम रहे हो, वो अभी अगला 2 महीने के बाद आने ही वाला है, सावन में कावड़। भैया वो क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं है, सरकार देखे। हम गलत कर रहे हैं, सरकार कह रही है, हमको मान लेना चाहिए कि ये गलत था जी। भारत के मुसलमान समझदार होते तो बीफ का दुकान बगैर लाइसेंस के कभी ना खोलते। भारत के मुसलमान समझदार होते तो मटन का दुकान बगैर लाइसेंस के ना खोलते, मुर्गे का दुकान बगैर लाइसेंस के ना खोलते, कि नेगी पैदा होता। सिर्फ मुर्गा का दुकान बंद करा करा के वो विधायक बन गए, पता है ना आपको? सिर्फ मुर्गा का दुकान बंद कराया, उसके कारनामे इतने ही हैं। क्यों बंद कराया? इसलिए कि लाइसेंस नहीं है। समझिए, पहले आप अगर लाइसेंस के साथ रहेंगे, प्रॉपर कानूनी तौर तरीके को फुलफिल करते रहेंगे, कोई माई का लाल आपका बंद नहीं करा सकता कारोबार। ये कारोबार इसलिए बंद किया जाता है कि गैर कानूनी कारोबार होता है। आपको एक नाम बता दूं, बहुत मशहूर नाम है, हाजी याकूब कुरैशी। सुना आप लोगों ने? जी। हाजी याकूब कुरैशी का नाम सुना? कहाँ है वो आजकल? किसी जमाने में सांसद थे, उनका कारोबार था बीफ एक्सपोर्ट का, बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन कारोबार इलीगल था। योगी जी ने लंका लगा दी उनकी। सर सारे कानून जो है मुस्लिमों पे थोप। हाँ ठीक है, सारा थोप दो, हम चाहते हैं हम पे ही थोपा जाए, हम ही सुधरना चाहते हैं। आप ही कह रहे हो, और तो हम उसको नहीं सुधारना चाहते यार। वो सड़क पे घूमने दो ना लाठी लेके। क्यों सबका ठेका आप ले रहे हैं? पहले ये बताइए, अपना ठेका क्यों नहीं ले रहे? हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम कह रहे हैं उसका बच्चा क्यों खराब है? सारी दुनिया जहन्नम में चली जाए, हमको जन्नत जाना है, पहले हम अपने जन्नत का रास्ता बनाएं। नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तब जाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, तब तो जहन्नम में जाएंगे आप। खामखा मत छेड़िए आप। मंदिरों की जब फितना है, फितना जो होता है वो कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है। जब आप जान रहे हैं बार बार एतराजात किए जा रहे हैं और इसको शरीयत में मुदाखलत नहीं कहा, वो गलत है या नहीं है, वो उनके लिए सरदर्दी है, हमारे लिए नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जो आप तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं, क्यों विरोध करें? पहले हम अपनी गलती तो सुधार लें। विरोध तब करते हैं ना जब हम 100% साफ सुथरे होते, बड़े ईमानदार होते। मैं हमारे किरदार से लोग जो है कहते हैं हाँ क्या बात है, भारत का मुसलमान देखते ही अल्लाह रसूल याद आ जाए, देखते ही ईमान ले आए। पहले हम तो सुधार तो लाएं। तो क्या गलती कर रहे थे मुस्लिम लोग सड़क पर नमाज पढ़ते? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये इस परंपरा को रोकना चाहिए। इस्लाम का इन चीजों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो जुलूस जलसा देखते हैं हमारे यहाँ, जैसे मुहर्रम का जुलूस है, यहाँ हम लोगों को भी समझाया जाता था, अरे नहीं इस साल में एक बार मुहर्रम में भी तो कम से कम लाठी तलवार लेके निकलोगे। किसको दिखाना है जी? किसको दिखाना चाह रहे हो आप? ये मेरा माइंड सेट ही गलत किया जा रहा है। इस पे भी आप लोग रोक लगा देते हैं। साल में एक बार तो पता चले जंग लगा हुआ, तलवार लेकर आया कम वक्त निकालते सर, वो भी निकाले ना, अच्छी बात है। 1001 रुपया दे भी दीजिएगा आप। योगी जी तो पैसे भी देते हैं, सरकार पैसे। आप बिल्कुल उलट रखिए हमेशा। वो शोभा यात्रा निकाले हैं, वो रात दिन इसी में लगे रहे। हम समाज निर्माण में, देश निर्माण में, इंसानियत को बचाने में
मानवता की रक्षा में लगाएंगे अपनी मतलब ताकत। मुस्लिम ठेका लेगा सबको बचाने का। यस, मुस्लिम को कहा गया है, रोए जमीन का खलीफा बनाकर भेजा गया, आप समझिए, निगरां बनाकर भेजा गया। सड़कों पे नमाज पढ़ते कमेंट में लिखेंगे आपने योगी जी से लिया है कुछ शायद। अरे भाई, वो लेने देने वाले ही कहते हैं योगी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ओवैसी साहब जो लेके रहते हैं, लेने पेने वाले नहीं। हम समाज को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, आप समाज को प्रोवोक कर रहे हैं, अपने समाज को प्रोवोक कर रहे हैं, दूसरे समाज को ललकार रहे हैं। हिंदू तू निकलेगा सड़क पर, तू कावर लाएगा, मैं तुझे भी निमट लूंगा। ये पागलपन छोड़िए साहब। मुल्क के मुसलमानों, इस रास्ते पर अगर कोई लीडर तुम्हें ले जा रहा, समझ लेना वही दलाल है, वही एजेंट है, वही दुश्मन है, वही मुनाफिक है, वही इसराइली है, वही यहूदी है, वही सब कुछ है। वही मुसलमानों को नहीं, वो मुसलमान, इसीलिए तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो उसी को लीडर समझ रहा जो इसको प्रोवोक करता है। योगी मोदी कैसे बोल दिया, मोदी की हिम्मत कैसे हुई, हमारा आर्टिकल इतना ऐसे बोलता है। आर्टिकल कुरान कहा गया, फिर सिर्फ आर्टिकल बोलता है, कुरान क्या बोल रहा है, हदीस क्या कह रहा है, उलमा क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, उसूल क्या है इस्लाम का, इस पर बात नहीं करेंगे तब तो फिर टोपी दाढ़ी हटा के आर्टिकल पढ़ो ना। तो प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? एक मुकदमा जिता के तो दिखा देते हैं, वही आर्टिकल तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, मुंह के बल तो गिरे हो वैसी। एक मुकदमा अगर वैसी जीते हो तो वैसी बता दें हमको, बता दें, उनके समर्थक बता दें, उनके अंधभक्त बता दें कि एक मुकदमा हमारे ओवैसी साहब लड़े थे, आर्टिकल इतना टू इतना इतना, बहुत अंग्रेजी बहुत मजबूत है, संविधान के ज्ञाता ब्लास्टर हैं, ठीक है, बैरिस्टर मैं नहीं कहता हूं, ब्लास्टर हैं, तो एक ब्लास्ट कम से कम करके दिखाइए ना, एक दिखा दीजिए। हैदराबाद में ही दिखा दीजिए, 10 मस्जिदें शहीद हो गई हैदराबाद में। अरे हैदराबाद में 4 मीनार में मंदिर बना हुआ है, पता है आप लोगों को? किसी को नहीं पता। यही तो मैं रोता हूं इस मुसलमान पर, जो है ओवैसी के बाप, अब्बा हुजूर नहीं, उनके बाप। मैं बहुत वो ओवैसी का नकल कर रहा हूं। मौलाना लिफाफा वाले, मैं बहुत, क्या लफ्ज है वो, छिछोरा, मैं बहुत छिछोरा आदमी हूं। ओवैसी साहब, मैं छिछोरा का बाप हूं। मैं तमीज में बात करना सीखिए। आपकी जुबान से उलमा की शान में इस तरह के अल्फाज जेब नहीं देते। क्या आप इस तरह छिछोरे, इतने छिछोरे हैं तो आप सियासत में क्यों आए? मुसलमानों को बरगलाने, भटकाने, लटकाने और अटकाने, कांग्रेस की दलाली करने के लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सत्ता की मलाई खा ली, और जब भाजपा की सरकार आई तो फिर इन सत्ता की मलाई खाने दलाली करने आ गए। अभी कांग्रेस की सरकार आएगी, कल इनकी भाषा बदल जाएगी। ये भाषा बदलने वाली अवसरवादी लोग हैं, ये मौका की तलाश में है। अपने हैदराबाद की मस्जिदों को नहीं बचाया, एयरपोर्ट जो वहां है उस पर मस्जिद शहीद हुई, समझ लीजिए बात पहले। तो इसलिए ये सब बासवाल मत क्या कीजिए, इससे हमको आ जाता है गुस्सा। मुसलमानों को हिकमत से समझाने की जरूरत है। ये तो शुरू से जज्बाती कौम रही, इसका लीडर भी जज्बाती रहा। मंच पे चढ़ते ही वो इतनी स्पीड पकड़ता, राजधानी एक्सप्रेस की तरह तकरीर होगी और नारे तकबीर अल्लाह अकबर। न मुसलमान को कुछ समझ में आया, न बोलने वाला, उसका जेब भरा और चलता बना, खेल खत्म। मुसलमान जहां था उससे एक कदम और पीछे चला गया, और गया नहीं तो डेटा ले लो आप, गया कि नहीं गया। हालात तो यही बता रहे हैं, डेटा तो यही कह रहा, दुनिया कहां से कहां चली जा रही है और मुसलमान पीछे से पीछे ही भागा जा रहा। इनकी तादाद लोकसभा में, विधानसभा में, एमएलसी में, राज्यसभा में, सब में खत्म। नौकरियों में भी इनकी तादाद खत्म, तिजारत में इनकी तादाद कम। भाई आप क्या कहां जाओगे? अब रोड पे नमाज पढ़ोगे, रोडे पे ला देगा ये लीडर, तुमको रोड पे ला देगा। रोड पे लाना समझते हो ना आप? कौन लाएगा रोड? ये लीडर जो ट्रेडिशनल लीडर जिनकी आप तारीफ कर रहे हो, जिनकी आप तारीफ कर रहे हो, आज आप अंधभक्ति कर रहे हो, इन्हीं के हाथ में तो कमान था ना। आज नया कमान आया क्या? अरे इनके अब्बा के पास भी कमान था ना, इनके दादा के पास भी कमान था ना। ये सारे तो खानदानी लोग हैं ना जो थोपे गए लीडर हैं, ये थोपे हुए लीडर हैं। कोई इन्होंने संघर्ष करके, समाज को पढ़ के, समझ के, समाज की मजबूरियों को दूर करने की कोशिश करके, अनुभव और तजर्बा लेकर लीडर ये नहीं बने, ये थोपे गए हैं। इसलिए ऐसे लीडरों की जरूरत इस मुल्क में मुसलमानों को नहीं है, जो इनको सड़क पर लाकर खड़ा करे। तो इनको सड़क से हटाइए, काम में लगाइए। तो अब अल्लाह का नाम भी छिप करके बंद उसमें कमरे में लिया जाएगा क्या? नमाज वहां पढ़ी जाएगी? हर चीज का एक तरीका है, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता। मुसलमान अब देश का क्यों डरेगा? क्यों डरेगा? घर के नाम ना 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 ना। ओवैसी साहब की तकरीर सुनो। ओवैसी साहब तो बोलते हैं अल्लाह के अलावा किसी दिन कह देंगे मैं अल्लाह से भी नहीं डरता हूं, कह सकते हैं वो। अब तक तो वो बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, मुसलमान तेरे बाप से नहीं डरता। ये सब तकरीर उनकी, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी जुबान से, अपनी तरफ से एक लफ्ज लगाऊंगा तो तोहमत हो जाएगा। ये बकवास है कोरा।
माने जाने वली बुजुर्ग जिनका सब हाथ चूम रहा, दुनिया में सबसे बड़ी मजबूत तंजीम के सदर, तबलीगी जमात के अमीर, अमीर आलम, अमीरुल हिंद नहीं, आलमी अमीर, उनको जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया ना, तो किस बिल में वो जाके छुपे थे कि नाम था उनका मौलाना साद और बन रहे थे उस वक्त जाद, आइन गैन सब खत्म हो गया था। कहां थे आप? क्यों डरे? 100 मौलाना का नाम गिना दूंगा और 100 लीडर का, जो तहखाने में चले जाते हैं वक्त आने पर। बकवास नहीं, उसूल और सिद्धांत का नाम इस्लाम है। ये खामखा बोलने का, कहां हमें डरना है, कहां लड़ना है, कहां अड़ना, वो भी इस्लाम ने बता दिया। आज में किससे नफरत करनी है, किससे मोहब्बत करनी है, वो भी रास्ता हमें बता दिया गया। सर आपके साथ में खड़े हो गए हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं क्यों ना दी जाए जमीन उनको, क्यों ना दी जाए। मेरे साथ किधर खड़े हुए? यहां तो कोई नहीं है। विचार के साथ, आपके विचार के साथ। अच्छा, विचार के साथ खड़े हुए, कब खड़े हुए हैं? हाँ, बयान आया उनका? और क्या? चलिए, शुक्रिया अखिलेश जी का कि मेरे विचार के साथ खड़े हो गए। बैटरी चार्ज कर रहे हैं क्या हिंदू मुस्लिम की? नहीं, अच्छी बात है, मेरे विचार से अगर सहमति उनकी है, स्वागत है। हर आदमी चाहता है कि मेरे विचार के साथ लोग सहमति प्रकट करें, हमारा काफिला मजबूत हो। सड़क पे भी ना पढ़े नमाज मुसलमान, जो कह रहे हैं वो। फिर उल्टा, अभी तो मेरा विचार कुछ और है, या इतने देर में आप मेरा विचार को नहीं। सारी मस्जिद में तो कहा ही जा रहा है नमाज पढ़ने। सड़क वाले, विवाद वाले जितने भी मस्जिदें सब दे दो हिंदुओं को, आपने कहा देखा। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, विवाद लड़के क्या करोगे भाई? जिन लोगों ने लड़ाइयां की, जिन लोगों ने दंगे फसाद करवाए, 8 से 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। कितना? 8 से 10 लाख, 42,000 45,000 से अधिक दंगे हुए, मस्जिद फिर भी हमें नहीं मिली। अब उसके बाद भी आप कहते हो बात नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, एक लाइन आखिरी बोल देता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले। अगर बहुत है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, तो 1 हफ्ता का टाइम देता हूं। ओवैसी साहब, मदनी साहब, खिलजी साहब, बुखारी साहब, ताशकंदी साहब, इराकी साहब, सऊदी साहब, जितने साहबान यहाँ गिने जाते हैं, रहमानी साहब, खानदानी साहब, सभी लोग दिल्ली आके बैठे और वो बोल दें जी सरकार को 5 दिन का टाइम है, या तो वो संविधान पे 100% अमल करे, इंसाफ करे, नहीं तो पूरे भारत के मुसलमान दिल्ली आ जाओ। मैं तो आगे आ जाऊंगा, पहली बात बता देता हूं। मैं तो रियल में खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता हूं। किसी से नहीं डरता हूं का वो मतलब नहीं है जो वो मतलब निकालते हैं। खुदा जिससे डरने को कहता उसे खुदा कहता सांप से बचो, तो बचना है मुझे। क्या बात कर रहे हो यार? बोला नहीं है किसी डरने का नहीं, लाओ ना सांप को मैं पकड़ लेता हूं। ऐसा होता है क्या? शेर है खड़ा जंगल में, खूंखार जानवर, हमें बता दिया गया, तो आप क्या करोगे? भूखे शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओगे? गलत बात, गलत तरीका। मौलाना, जिस तरीके से भी बंगाल में भी जो है गाय काटने को लेकर वहां रोक लगा दी गई सरकार। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बहुत पहले से कहा। हमारे मुसलमान तो वहां गाय काटता था बंगाल में। फिर वही बात, मुसलमान तो सड़क पे भी बेचता था बगैर लाइसेंस के। मैं यही तो कह रहा हूं, सेकुलर पार्टियों ने जो बेड़ा गर्क किया और हमारे नाम नेहाद ट्रेडिशनल लीडरों ने जो उनका सपोर्ट किया, हाँ में हाँ मिलाया, उसी का तो खमियाजा हम भुगत रहे हैं ना। आज 75 साल बाद कोई ये क्यों नहीं बहस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% है, नौकरियों में कितनी फीसद है, एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में, माने किसी चीज में 20% तो बहुत दूर की बात है, 4% भी है क्या? इस पर कब बहस करेंगे? कह रहे हिंदुओं को नुकसान हो रहा है अगर मुसलमान। नुकसान मेरा बेड़ा गर्क हो गया यार। 20% आबादी, 3% नौकरी, परेशान हम है, आप कर रहे हैं, हिंदू परेशान है, अजीब मसला। नहीं, हिंदुओं को नुकसान हो गया गाय ना खरीदने में, मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे। किसी को कोई नुकसान नहीं, वो मुद्दा को हटाइए, फिर वही मुद्दा ला रहे हैं हम नौकरी। उसी बंगाल में 30% मुसलमान है, आपको गाय की पड़ी हुई है कि मुसलमान गाय नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अबे नौकरी जो नहीं मिली वो खानदान दर खानदान मर गया। 75 साल में कम्युनिस्ट की सरकार रही, टीएमसी की रही, कांग्रेस की रही, आपने हमको नौकरी क्यों नहीं दी? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हो यार? तो गाय तो खाने दी ना। हम चाहते हैं मुसलमान ऐसा काम करे कि दुनिया भी आबाद हो, आखिरत भी आबाद हो। तकरीर करके कहते हैं रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरते। मैं इतना अरबी नहीं पढ़ा हूं, व फिल का मतलब ही हुआ उसके बाद नेक्स्ट का मसला है।